स्वागत है आपका आगरा ऑफिशियल में। आज हम बात करेंगे इंडिया में ईसाई धर्म की शुरुआत कैसे हुई। मेरे पीछे जो आप चर्च देख रहे हैं, उसी चर्च के इतिहास पर जब मुझे याद आया कि इन चर्चों का इतिहास कहाँ से शुरू होता है और कैसे ईसाई धर्म भारत में आया, तो ऐसी मान्यता है कि भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल के तटीय किनारों पर कांगानेर में हुई थी। तो कांगानेर में भी ईसा मसीह के जो 12 सदस्य थे, उनमें से सेंट थॉमस एक ऐसा था जो भारत में आया और भारत में ईसाई धर्म के प्रचार जोर शोर से किए। सबसे पहले उनने केरल में ही 7 चर्च बनवाए। लगभग 52 AD में सेंट थॉमस इंडिया आए थे। ठीक जाके देखूंगा, सेंट थॉमस केरल के पूर्वी तटों से होते हुए भारत के पूरब में चले गए, असम, नागालैंड यहाँ पे, और यहाँ इनको भी पार करके जब वो चीन में प्रवेश करते हैं, चीन में भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और दूसरा क्या होता है कि जब वो चाइना से वापस अपने इंडिया में लौटते हैं तो चेन्नई पहुँचते हैं। और चेन्नई में क्या होता है कि वहाँ प्रचार करते हुए चेन्नई के लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि हम क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे। एक चर्च के पास खड़ा हूँ जो लिखा हुआ है सेंट जॉन्स चर्च इन वाइल्डरनेस, तो और लिखा है डायोसीस ऑफ आगरा चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, स्टेट 1840। मैं आपको बता दूं, ये स्टेट जो 1840 लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। लास्ट में इंडिया से पुर्तगाली गए थे और लास्ट में जो 1970 में ये चर्च का निर्माण हुआ। और यहाँ एक फॉर्म था, मैं आपको बता दूं, चर्च प्लस यहाँ खेती का फॉर्म, तो ये आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। मेरा जो बचपना था वो यहीं बीता हुआ था, लेकिन आज तक मैंने कभी ये नहीं जाना इस चर्च का इतिहास क्या है। और जब मैंने आज इस चर्च का एक रोचक इतिहास जानने का प्रयास किया तो मुझे एक अंदर से अनुभूति हुई कि मैं आपको भी इसकी जानकारी दूं। यहाँ जैसे कि मैं आपको चर्च दिखा रहा हूँ ना, 1970 के स्टार्टिंग में ही बना था। वो उधर सामने आप देख सकते हैं, वहाँ एक ट्यूबवेल था और ये सब कृषि फॉर्म था, यानी कि पुराने ज़मानों में कृषि के लिए जो व्यवस्था थी पानी की, कुछ कर्मचारियों की। और यहाँ पूजा के लिए जो पूजा स्थल चर्च था। और आगे 2-4 चीज़ें और मैं आपको दिखा देता हूँ। 1970 में डायग्नोसिस ऑफ चर्च ने ये प्रॉपर्टीज़ जो अपनी बनाई हुई थी, ये यहाँ पे कुछ लोगों को, यानी कि कर्मचारी एम्प्लॉइयों के रहने का स्थान था। वो आप देख सकते हैं, सामने क्वार्टर्स हैं। और मैं एक स्कूल दिखाऊंगा आपको जो आज भी है। पहले उस स्कूल का नाम था सेंट स्टूवर्ट मेमोरियल स्कूल, जो यहाँ की, यानी कि यहाँ के समय का एक बेस्ट स्कूल था 1970 और 80 के दशक में। और कॉलेज भी काफ़ी अच्छा है, बड़ा है। और ये सामने आप कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था देख सकते हैं और यहाँ प्रिंसिपल्स रहते थे। और ये बीच में आप फील्ड थे और यहाँ इस फील्ड में उनका बच्चों की एक्टिविटी कराई जाती थी। इस ग्राउंड में जो बच्चे खेल रहे हैं, इसमें बच्चों की एक्टिविटी कराई जाती थी, खेल कूद की। सेंट स्टूवर्ट मेमोरियल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अब ये हिंदी मीडियम हो गया है, पहले ये था इंग्लिश मीडियम। और सारी सुविधाएं, यानी कि आप क्रिश्चियनों का अगर इतिहास उठा के देखोगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेगी। ओवरऑल क्या आता है कि क्रिश्चियनों ने अगर अपने धर्म को अपनाने के लिए बोला तो उन्होंने यहाँ पे कुछ सुविधाएं भी दी हमें, हमारे बच्चों को, कि आप धर्म को अपनाइए, हम आपके बच्चों को शिक्षा देंगे। और आज भी उन्हीं की दी हुई इंग्लिश यहाँ पे अपने इंडिया में चल रही है। आज भी पूरे वेस्टर्न जो लैंग्वेज है, इंग्लिश का प्रेफरेंस आज पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो उन्होंने इस शिक्षा या शिक्षित करने के लिए भी बच्चों के लिए सुविधाएं बनाई थी, और पूजा करने के लिए चर्च और बाकी फार्म हाउस भी बनाए थे। तो सेंट थॉमस अगर ना आते इंडिया में तो शायद क्रिश्चियन धर्म का नाम नहीं होता इंडिया में। 12 सदस्यों में से मोस्ट फेमस थे सेंट थॉमस, जो इंडिया में ईसाई धर्म के प्रचार के साथ ईसाई धर्म को अपनाने के लिए लोगों के लिए प्रेरित किया। बाकी धर्मों की अदर की बात करें तो केरल में और मिजोरम में जो
ईसाइयों की मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा यानी काफ़ी ईसाई हैं। और अदर स्टेटों में आसाम, नागालैंड, यहाँ भी इनका प्रतिशत अच्छा मिलता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो पे विदा लूँगा आपसे। आगे ऐसी ही जानकारी के साथ नई नई वीडियो आपको देता रहूँगा।